क्या कोई सोच सकता है कि भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक एजुकेशन में एक क्रांति का, एक रेवोल्यूशन का सेंटर बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम बिहार के बांका की ऐसी ही एक अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बांका को करीब से जानेंगे, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। फिर देखेंगे कि वहां एजुकेशन की क्या चुनौतियां थीं और कैसे उनसे एक हाईटेक सॉल्यूशन निकल कर आया। हम ये भी समझेंगे कि ये सॉल्यूशन प्राइवेट कोचिंग से कैसे अलग था और कैसे एक छोटी सी पहल पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या यही है बदलाव का भविष्य? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उसी जगह से जहां यह सब कुछ शुरू हुआ। तो ये है बांका, एक नज़र में करीब 20 लाख लोगों का घर। लेकिन सरकारी कागजों में इसकी पहचान क्या है? भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक। और बस यही एक टैग, यही पहचान उस चुनौती की नींव है जिसका सामना यहां के लोगों को करना पड़ा। और जैसा कि अक्सर ऐसे इलाकों में होता है, बांका में भी सपनों और असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी, खासकर जब बात एजुकेशन की आती थी। 58.17%। सोचिए जरा, 2011 में बांका की लिटरेसी रेट बस इतनी सी थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के सपनों पर लगे ताले जैसा था। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ तो वो लिटरेसी रेट और दूसरी तरफ सरकार का ये इतना बड़ा लक्ष्य। मतलब बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बच्चे स्कूल आ जाएं, नहीं, मकसद था कि वो स्कूल में टिकें भी और कुछ हासिल भी करें, कामयाब हो। असली चैलेंज तो यहीं छिपा था, है ना? और फिर इसी मुश्किल माहौल के बीच से एक ऐसा सॉल्यूशन निकला जिसने सही में सबको हैरान कर दिया। इसका नाम था उन्नयन बांका। तो ये उन्नयन बांका था क्या? असल में ये टेक्नोलॉजी का बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल इस्तेमाल था। मकसद सरकारी स्कूलों की पूरी तस्वीर बदल देना। और कमाल की बात यह है कि ये कोई बाहर से लाया हुआ मॉडल नहीं था, बल्कि ये यहीं की बांका की ज़रूरतों से ही पैदा हुआ एक सॉल्यूशन था। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता था। देखिए, इसकी खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में थी। बस सोच कर देखिए, एक स्मार्ट टीवी और पूरा क्लासरूम दुनिया से जुड़ गया। टीचर्स को रेडीमेड डिजिटल कंटेंट मिल जाता था, तो उनका काम भी आसान हो गया। स्टूडेंट्स सिर्फ अपने टीचर से ही नहीं, बल्कि वर्चुअल क्लास में बैठे एक्सपर्ट से भी सीख रहे थे। और सबसे मजेदार बात, अब कोई भी डाउट नहीं रहता था। एक ऐप था, सवाल पूछो और सीधा एक्सपर्ट से जवाब पाओ। कितना बढ़िया है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। एक तरफ सरकारी स्कूलों में यह सब नया हो रहा था और ठीक उसी के समानांतर बांका में एक और दुनिया चल रही थी, और वो थी कोचिंग की दुनिया। और ये सवाल इस दूसरी दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर गोल सिर्फ पास होना ना हो बल्कि कंपटीशन करना हो, तो जहां एक तरफ उन्नयन बांका का मकसद सबको पढ़ाना था, वहीं कुछ स्टूडेंट्स का लक्ष्य था देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स को क्रैक करना। आईआईटी, नीट, यूपीएससी, ये सिर्फ एग्जाम्स के नाम नहीं हैं। ये तो लाखों नौजवानों के सपने हैं, राइट? और इन्हीं सपनों को सच करने के लिए बांका में भी एक पूरी की पूरी प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री चल रही थी, जो स्टूडेंट्स को इन हाई स्टेक्स सुपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करती है। तो यहाँ बांका में हमारे सामने एजुकेशन की दो अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ था उन्नयन मॉडल, जो सरकारी सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से हर बच्चे तक पहुंचना चाहता था, और दूसरी तरफ था प्राइवेट कोचिंग मॉडल, जिसका सिर्फ एक ही गोल था, स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रेस जितवाना। और अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को एक कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है, क्योंकि उन्नयन बांका सिर्फ एक कामयाब एक्सपेरिमेंट बनकर नहीं रह गया। इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 5 स्कूलों से। जब कामयाबी मिली तो ये मॉडल बांका के सभी 70 सेकेंडरी स्कूलों तक फैल गया। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब ये मॉडल पूरे बिहार में फैल गया, 3000 से ज्यादा स्कूलों में। सोचिए, एक छोटे से जिले से उठी एक चिंगारी अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। और ये कहानी सिर्फ बिहार तक ही नहीं रुकी। पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अब दूसरे राज्य भी बांका के बनाए इस रास्ते पर चल रहे हैं। तो आखिर में बांका की एक कहानी हमें सिखाती क्या है? क्या सबक मिलते हैं इससे? सबसे बड़ा सबक तो शायद यही है कि इनोवेशन, नई सोच हमेशा ऊपर से नीचे, मतलब बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ नहीं आती।
कभी कभी ये उन जगहों से निकलकर आती है जहां से किसी को उम्मीद भी नहीं होती। जिस जगह पर पिछड़ेपन का टैग लगा था, वही जगह एजुकेशन में एक नई सोच का सेंटर बन गई। इससे एक बात तो साफ है, बदलाव के लिए बड़े बड़े बजट नहीं, बल्कि एक अच्छा आइडिया और उसे सच कर दिखाने का जुनून चाहिए होता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है। बांका की कहानी एक उम्मीद तो जगाती है, पर यह हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। क्या इस तरह के लोकल टेक्नोलॉजी पर आधारित सॉल्यूशंस सच में दुनिया भर में जो एजुकेशन का गैप है उसे भर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।